तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? मैं हूं मनीष यादव, फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज आपके बीच हम फिर आ गए हैं एक सवाल को लेकर। ये सवाल जो है आपके क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स के सवाल है। ये चैप्टर का जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक सवाल जो वज्र गुणनखंड विधि द्वारा आपको समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें सूत्र होता है x के लिए b1c2 माइनस b2c1 बट a1 b2 माइनस a2 b1, और y के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बट a1 b2 माइनस a2 b1। इस पर आपको सवाल को सॉल्व करना होता है, और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन विधि। इसमें आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को, और आप देख कर ही समझ जाएंगे, बस ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए ये आपका समीकरण दिया है, a1 का मान इसमें 2 हो जाएगा, ये a2 का मान इसमें 3 हो जाएगा, b1 का मान 1 होगा, b2 का मान 4 होगा, c1 का मान कितना होगा -35, c2 का मान कितना हो जाएगा -65 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको इस बार करेंगे तो ठीक है। अब देखिए इसमें मान बैठाइए, x इक्वल टू हो जाएगा b1 का मान कितना है 1, c2 का मान कितना है -65 माइनस है यहाँ पर, b2 का मान कितना है देखिए 4 है, c1 का मान कितना है -35 है। समझ रहे हैं? a1 का मान कितना है 2 है, b2 का मान कितना है 4 है, माइनस है a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 है, b1 का मान कितना है 1 है। तो आप समझ पा रहे हैं, हमने यहाँ से मान लिया है b1 का मान, देखिए b1 का मान 1 लिया हमने, c2 का मान हमने लिया है कितना -65। ठीक है, माइनस है b2 का मान हमने लिया है 4, और c1 का मान हमने लिया है -35। फिर देखिए नीचे में a1 का मान हमने 2 लिया है, b2 का मान हमने 4 लिया है, बीच में माइनस है माइनस दिया है। अब देखिए a2 का मान 3 है, 3 लिया है, उसके बाद b1 का जो मान है हमने 1 लिया है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 गुना -65 तो हो जाएगा -65, और देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 35 गुना 4 कर दीजिए, 5 चौका 20, 4 तिया 12 2 14, 5 चौका 20, 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया 8, और 1 3 3 हो गया। बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होने पर ये घटेगा ना, तो 140 में 65 घटा दीजिए, 5 13 में 100 गया, 7 6 13, 10 में 5 गया 5, यहाँ 13 बचा, 13 में 6 गया 7, तो ये आपका 75 हो गया, और ये 5 हो गया, 15 5 75, ये x का मान 15 हो गया। फिर y का मान निकालने के लिए बाबू हम क्या करेंगे, c1 का मान पुट करेंगे। c1 का मान कितना है -35 है, और a2 का मान कितना है 3 है, माइनस है बीच में तो माइनस देंगे। c2 का मान कितना है, c2 का मान -65 है, और a1 का मान कितना है, a1 का मान 2 है। अब देखिए a1 का मान कितना है 2 है, b2 का मान कितना है 4 है, माइनस a2 का मान कितना है 3 है, b1 का मान कितना है 1 है। तो देखिए 35 तिया कितना हो जाता है, 5 तिया 15, 5 बाकी 1 3 तिया 9 1 10, माइनस 105, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 65 गुना कितना हो गया 130। देखिए 5 9 10 6 9 12, 1 13 हुआ। अब देखिए 2 चौका 8, और 1 3 है 3 हो गया। अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करने के लिए बाबू क्या करेंगे, 130 में इसको 105 को माइनस करते, देखिए यहाँ ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो ये माइनस जो है इसका मतलब घट रहा है। 10 में 5 गया 5 हो गया, यहाँ कितना बचा 2 25, तो 25 बटा 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया कितना हो गया 5, तो 5 25, तो y का मान कितना हो गया बच्चों 5। ये आपका आंसर हो गया 5 y का, और x का मान कितना हो गया 15, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस सवाल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सवाल को लेकर बड़े ही अच्छे ढंग से समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।